हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वो हमसे सम निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। नीचे जो दिए हुए हैं इनका सम फाइंड आउट करो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें हमें सम फाइंड करना है और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सम फाइंड किया था, तो इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में? ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये उन्हीं 4 ऑप्शन के साथ क्यों नहीं दिए? तो सबसे पहले हमें इनकी समानता और इसके असमानता का पता होना ही चाहिए। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको ये दिया हुआ था कि कितने टर्म का आपको सम निकालना है। जैसे अगर आपके पास बुक खुल रही हो तो उसके फर्स्ट पार्ट में देखिए, तो उसमें बोला था 10 टर्म का सम निकालिए, मतलब 10 टर्म तक का सम निकालिए। दूसरे में बोला है 12 टर्म तक का सम निकालिए, और इसमें इस तरीके के टर्म नहीं दिए हैं। आप बोलोगे टर्म नहीं दिए हैं तो ये क्या है? देखो, ये नहीं बोला है इतने, ये 84 टर्म की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है इस तरीके से ऐड करो और जब 84 आ जाए तब तक का निकालिए। उसमें देखिए, उसमें टर्म लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐसे करके टर्म, इसमें टर्म नहीं लिखा हुआ है। और एक और बात, उसमें ऐड नहीं हो रहा था, उसमें सीरीज दे रखी थी, इसमें नंबर को ऐड करके दिया है। और एक और बात, अगर इसका ये टर्म ही होता तो क्या, ये आप इधर देखिए, -230 कोई टर्म होता है क्या? ये टर्म नहीं होता। हाँ, ये एक नंबर हो सकता है सीरीज में, तो ये एक नंबर है सीरीज में, ये नंबर है। जैसे ये 10 भी एक नंबर है सीरीज में। यहाँ तक हमें इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। हम सम कैसे फाइंड करते हैं? देखो, सम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये हमको सम फाइंड करने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। भाई, हमें क्या चाहिए? हमें n चाहिए। क्या हमारे पास n है? बिल्कुल नहीं है। फिर क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हमें a चाहिए। क्या हमारे पास a है? हाँ, a तो है। जैसे सभी का फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है एक सीरीज़ का, इसको यहीं से तो ऐड करना है। क्या हमको इसका d दिया है? भाई, सीरीज़ ऐड करके दी हुई है तो उसका d भी हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है n की। देखो, इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। नीचे आप देखिए, ये सीरीज़ यहाँ लिख दी, फॉर दिस AP, a ये हो गया, ये L, यहाँ L बोला है। L का मतलब क्या है? L का मतलब है AN। ये कहीं आपको L मिल जाएगा, कहीं AN मिल जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होने का मतलब है, ये कुछ बुकों में L दिखेगा, कुछ बुकों में AN दिखेगा। हाँ, तो हमको AN भी दिया है, A दिया है, और D हम निकाल सकते हैं। D कैसे निकालेंगे? ये देखिए, D, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। A2 क्या है? 10n/2 n-7। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और उसे इसमें ऐड कर दोगे। 2 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे 20, उसमें 1 ऐड करोगे, 21/2 -7। अब हमको इसको सॉल्व करना है। मैं इसको यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये तो 21 माइनस इस 2 की इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 14, और ये हो जाएगा 7/2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। हमारे पास d भी आ गया। अब हम इस an से n निकाल सकते हैं। बिल्कुल, कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। यहाँ हमारे पास an दिया है, बिल्कुल, a दिया है, बिल्कुल, d दिया है, हमें d भी दिया है। तो हम यहाँ से ये n की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। an तो हमें दिया हुआ है, तो ठीक है, करते हैं। यही फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है, L = a + n-1 × d। हमारे पास फॉर्मूला था an, जिसको हम L भी बोल देते हैं, = a + n-1 × d। हमने वैल्यू रखी, an हमें ये दिया हुआ 84, या L बोल दो, L 84 दिया, = a दिया है, + n-1 × d भी दिया है। ठीक है,
इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो 7 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 77 आ जाएगा, n-1 इंटू डी, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर रही, ये इधर मल्टीप्लाई में है। अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू कर दें तो ये होगा, देखो 77 है हमारे पास, इसमें मल्टीप्लाई होगी 2 की और डिवाइड होगा 7 का। ऐसा क्यों होगा, अब आप ये सोचिए, मैं बताता हूँ। ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इसको कट कर देगा कितनी बार, 11 बार। और 11 में जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 इक्वल टू n-1 हो जाएगा। अब इस 1 को जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और n इक्वल टू 23 आ जाएगा। अब देखिए इधर आइए आप बराबर में, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अब हमें निकालना है Sn, और n क्या है 23। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, क्या n है, बिल्कुल n हमने निकाल लिया है। क्या हमारे पास a है, हाँ है, n है और d है। तो इस फॉर्मूले से हम सम निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक और फॉर्मूला है जिससे हम सम निकाल सकते हैं, वो क्या है, वो मैं इससे बताता हूँ। वो इसी का जनरेट है, वो फॉर्मूला इसी का बेटा है या इसी से जनरेट हुआ है। जैसे Sn इक्वल टू n/2। अब आप बताइए, इधर देखिए 2a है, क्या मैं इसको a प्लस a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। a प्लस a क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप मुझे ये बताइए, इतने को क्या मैं an नहीं बोलता हूँ। देखिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका दूसरा नाम हम l भी तो ले रहे हैं आजकल, तो ये यही आएगा इक्वल टू n/2 a प्लस an। कहीं कहीं तो आपको ये ऐसा लिखा मिल जाएगा, और लिखा जा सकता है n/2 a प्लस l, क्योंकि an को l भी तो बोलते हैं ना भाई। इसीलिए देखो यही फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे कैसे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn इक्वल टू n क्या है 23/2 और a प्लस l क्या है 84। और इस तरीके से फिर अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करके क्या आ रहा है, देखिए इन दोनों को ऐड किया 91 आया अपॉन 2, 23 के ऊपर उधर मल्टीप्लाई हो गई। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करी तो ये आ गया और अपॉन 2, और यही आंसर है। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे करके लिख दिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका ये a है, ये d निकाल लेंगे, और l जिसको an बोलते हैं ये रहा। पहले n का जुगाड़ करते हैं। n का जुगाड़ करने के लिए l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसको an भी बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। l बोलो चाहे an बोलो, यहाँ a की वैल्यू रखो, an की वैल्यू रखी, और a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा n नहीं पता है, बाकी सब पता है। तो जब इस 34 को उधर लेके जाएंगे तो 10 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 34 उधर जाके माइनस का होगा तो 24 आएगा माइनस का। n-1 इंटू डी, डी क्या है -2, ये -2 जब इस -24 के नीचे जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इसको 12 बार कट कर देगा। n-2 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 13 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, और आप उसको Sn इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आंसर सेम आएगा। ये शॉर्ट हो जाता, अच्छी बात है। n/2 a प्लस l, n/2, इन दोनों को ऐड किया, ये आया और ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि
ये थर्ड और आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। ए ये रहा, लास्ट टर्म जिसको ए एन बोलते हैं या एल बोलते हैं वो ये रहा। डी निकालिए A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके और D माइनस का 3 आ जाएगा। सबसे पहले हमें n चाहिए ऐसा निकालने के लिए, तो L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है, माइनस का 230 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। -5 को जब उधर लेकर जाएंगे तो वो प्लस का 5 हो जाएगा। अब माइनस का 230 में जब प्लस करेंगे 5 तो ये जो होगा माइनस का 225 बचेगा, ये आप सभी जानते ही हैं। जब इसको फिर इसके नीचे डिवाइड करेंगे, -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस को काट देगा और ये इसको काट देगा 75 बार। कैसे, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 तो 75 आ जाएगा। n-1 इक्वल टू 75। इस 1 को जब हम उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये 76 आ जाएगा। तो Sn क्या होता है, n/2 A प्लस L। n क्या है 76/2, A क्या है -5 प्लस L। L ये लास्ट वाला टर्म है। -5 और माइनस का 230, जब दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे, माइनस का 235 आ जाएगा और ये इसको काट देगा 238 बार, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ये आ जाएगा। तो इसके 76 जो नंबर हैं या डिजिट हैं या टर्म हैं उनका एडिशन ये आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।